हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डोलोमाइट एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, डोलोमाइट का हम 3 पैरामीटर पहले पढ़ा चुके हैं, 3 पैरामीटर आज कवर कर देंगे तो पूरा डोलोमाइट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और डोलोमाइट में फिर आपका पकड़ अच्छा हो जाएगा, है ना। और डोलोमाइट का हम पहले 3 एनालिसिस क्या क्या बताते हैं आपको। तो सबसे पहला सिलिका डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 3 पैरामीटर हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं, तो हम Fe2O3 करने वाले हैं और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और लॉस ऑफ इग्निशन, ये 3 टॉपिक को कवर कर लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज हम सबसे पहला क्या स्टार्ट करते हैं, हम Fe2O3 को देखते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है इस एनालिसिस के लिए, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, डोलोमाइट का सैंपल लेते हैं। राइट, रिक्वायरमेंट हमारा प्रीवियस जैसा रहेगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं रिक्वायरमेंट में क्या क्या लगने वाला है। हमको रिक्वायरमेंट में हमको लगने वाला है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट और मेजरिंग सिलेंडर, सैंपल और पेन इंडिकेटर, सल्फोसल्फोनिक एसिड, और हमारे पास क्या रहेगा, पेन इंडिकेटर रहेगा, कॉपर सल्फेट रहेगा। ये सब प्रकार का हमारे पास क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना। तो सैंपल बहुत जरूरी है क्योंकि सैंपल के बिना तो हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो सैंपल हम क्या करते हैं, सैंपल माइन से लाते हैं, माइन से लाने के बाद क्या करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर सेम कोल के ही जैसे करना है, उसका भी साइज लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। इसका पाउडर हम क्या करते हैं, बनाते हैं। पाउडर बनाने से पहले हम 1 घंटे के लिए क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में रखते हैं 1 घंटे के लिए 108 डिग्री टेम्परेचर में, ताकि इसका जो मॉइस्चर रहे वो मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाए, उड़ जाए। राइट, अब उड़ने क्या हो जाता है, जब मॉइस्चर कंप्लीट हो गया, हट गया, तब क्या करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं 50 ml तक। पाउडर बनाने के बाद क्या करते हैं, कांच के बॉटल में रखते हैं। कांच के बॉटल में रखने के बाद क्या करते हैं, लेब ले जाके उसका एनालिसिस करते हैं। जब हमारे पास सैंपल आ गया तब उसका हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्टी ट्रे में क्या करते हैं, एम्प्टी क्रूसिबल में हम उसका 0.5 ग्राम क्या कर लेते हैं, सैंपल लेते हैं। राइट, सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, उसको 5 ml का बीकर में डालते हैं। बीकर में डालने के बाद क्या करते हैं, उसको 50 ml कंसंट्रेटेड, याद रखिएगा 50 ml कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं। फिर उसको हार्ड प्लेट में 80 डिग्री टेम्परेचर में उसको डाइजेस्ट करते हैं ताकि वो एसिड फ्री हो जाए। जब वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा कंप्लीट बैक हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। अब जब ठंडा हो जाता है तो 1:1 में हम क्या करते हैं, 50 ml का HCl फिर से डालते हैं और गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको गर्म में ही फिल्टर करते हैं। फिल्टर करते हैं तो जो हमारे पास फिल्टरेट पार्ट रहता है उसमें हम 5 एनालिसिस करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, सिलिका हमारे पास रेसिड्यू में रहेगा, और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, Fe2O, लॉस ऑफ इग्निशन, ये सब हम किसमें करते हैं, फिल्ट्रेट में करते हैं। राइट, अब हमारे पास हम फिल्टर कर लिए। फिल्टर करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बचा हुआ है सैंपल, है ना, हम तो क्या कहते हैं, सिलिका निकाल चुके हैं तो आज सिलिका नहीं बताएंगे आपको। तो हमारे पास जो रेसिड्यू आया है उसको आप फेंक सकते हैं क्योंकि हम सिलिका प्रीवियस क्लास में निकाल चुके हैं। राइट, तो हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम क्या करते हैं, उसको जितना भी आपके पास सैंपल हो, जैसे 100 ml है तो आपको 150 ml डाल के उसको 250 ml तक मेकअप करना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपको ऐसा एक किनारे से इस प्रकार से क्या रहता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है। यहाँ पे आपको एक निशान दिख जाएगा, यहाँ से आपको सैंपल डालना है और यहाँ तक 250 ml। फिर इसका क्या करना है, कैप को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद इसको होमोजीनियस में लाना है ताकि सैंपल एक जैसा हो जाए। फिर हमको क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है 500 ml का, उसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हमको क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क लेना है और इसमें हमको मेजरिंग सिलेंडर के हिसाब से या फिर क्या करना है, पिपेट के से हमको क्या करना है, 20 ml सैंपल लेना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 20 ml सैंपल ले लिए। आपको मेजरिंग सिलेंडर के हिसाब से लेना है या तो आपको किससे लेना है, आपको पिपेट से लेना है। 20 ml ले लिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं ताकि इसमें हमको क्या करना है, पीएच को मेंटेन करना है। पीएच मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, अब देखते हैं, ये हमारे पास लगभग 50 ml का सैंपल हो गया, डीएम वाटर में डाल के क्या कर लिए, मेकअप कर लिए। तो अगर 50 ml लगभग आपके पास सैंपल है, ताकि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पीएच मीटर है उसको डीप कर सके। जब पीएच मीटर को डीप करते हैं तो मान लो इसका पीएच का वैल्यू कितना आता है, 0.5 आता है। लेकिन हमको इसको कितना मेंटेन करना है, हमको आयरन निकालने के लिए, हमको Fe2O3 निकालने के लिए हमको 2 से 2.2 तक के हमको क्या करना है, इसमें मेंटेन करना है। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन, याद रखिएगा बेसिक सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, इसका पीएच बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेस का क्या रहता है, एसिड वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें
बेस का डालते हैं। बेस क्या क्या हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जो आपके पास अवेलेबल हो उस सैंपल को आप डाल सकते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है ताकि आपको पता चल सके मीटर कितना बढ़ रहा है, राइट। हम कुछ ड्रॉप डाले, मान लो KOH का डाल दिए, KOH का डाले या फिर NH4OH का डाले हैं, तो ये हम 0.5 से कितना हो गया, 2.1 हो गया मान लो। इतना में हमको क्या करना है, pH को रोक देना है, राइट। अगर मान लो इससे ज्यादा चल जाता है तो हमको कम करने के लिए क्या करना होता है, एसिड सॉल्यूशन डालना पड़ता है। एसिड का सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होता है, pH कम हो जाता है। एसिड का जरूरी क्या होता है, 6.1 से क्या होता है, 6.99 होता है। ये क्या होता है, हमारे पास एसिड वैल्यू होता है। और सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, हमारे पास HCl। तो हम क्या करते हैं, जिसका एसिड वैल्यू कम कर, pH वैल्यू कम करने के लिए हम एसिड ले लेते हैं HCl। ठीक है, अब हमारे पास जो pH हम कितना मेंटेन कर लिए, इसका 2.1 मेंटेन कर लिए। अब इसमें हम सल्फोसैलिक एसिड का 5 ml डालते हैं। याद रखिएगा, जब हमारे पास ये pH इसका मेंटेन हो गया 2.1, तो इसमें हम एक डालते हैं सॉल्यूशन सल्फोसैलिक एसिड, जिसका फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो C7H6O6S इसका फार्मूला होता है। बहुत ही प्यारा फार्मूला है, C7H6O6S। ठीक है, सल्फोसैलिक एसिड होता है, इसका 5 ml डालते हैं। जब डालते हैं तो क्या होता है, अगर इसमें आयरन प्रेजेंट रहेगा तो हल्का सा रेड कलर आ जाएगा, राइट। अगर हल्का सा रेड कलर आ गया तो आपको जानना है कि उसमें जान जाएंगे कि उसमें आयरन प्रेजेंट है, राइट। इसमें क्या होता है, डोलोमाइट में ज्यादा आयरन की मात्रा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मात्रा इसमें रहता है। ठीक है, और इसमें कितना डाल दिए, अब डाल दिए, डालने पर क्या करते हैं, EDTA का सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, इसको ब्यूरेट में जो भर उससे क्या कर लेते हैं, अपन टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट करते हैं तो मान लो इसका रीडिंग कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 0 से मैं स्टार्ट किया, 0 से कितना चला गया, ये 1 में आया, तो कितना मेरा कलर डिसअपियर, इनफाइनाइट क्या रहेगा, कलर डिसअपियर हो गया या फिर व्हाइट कलर आ गया। ठीक है, अब कोई कलर नहीं रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, व्हाइट कलर ही आप समझ सकते हो। ठीक है, इसका कलर उड़ता कब है, 1 में। मान लो हमारे पास ब्यूरेट रीडिंग कितना था, 1, तो उसमें क्या हो गया, ये डिसअपियर हो गया, राइट। अब चाहो तो इसी में आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड का एनालिसिस कर सकते हो, या आप दूसरा सैंपल ले सकते हो, राइट। मान लो हम दूसरा सैंपल लेते हैं, दूसरा सैंपल लेके आपको बताते हैं। ठीक है, अमोनियम डाइऑक्साइड के लिए तो ये हमारे पास एक बीकर हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, फिर से हम 20 ml सॉल्यूशन इससे लेते हैं। सॉल्यूशन लेने के बाद इस बार क्या करते हैं, इसमें भी हम pH का क्या करते हैं, चेक करते हैं। pH इस बार हमको 3 से 3.2 तक के चाहिए। मान लो इसमें हमारे पास pH कितना है, 1 है। 1 को हमको फिर बढ़ाने के लिए हम क्या किए हैं, KOH का सॉल्यूशन डाल दिए। तो मान लो इस बार कितना हो गया, वो 4 हो गया। करना था हमको 3, लेकिन हो गया 4। अब कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HCl का सॉल्यूशन, जो कि एसिडिक कराता है, मोर एसिडिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं ताकि वो क्या हो जाए, हमारा 3 से 3.2 तक के हमारा pH मेंटेन हो जाए। जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं तो pH मीटर में यहाँ पे हम डीप करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप कम होने लगता है, राइट। अब मान लो हमारे पास कितना हो गया, वो 3.2 आ गया। ठीक है, हमको 3 से 3.2 तक के चाहिए था, 3.2 आ गया मान लो, तो उसमें हमको क्या करना है, रोकना है। अब रोकने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं पेन इंडिकेटर, राइट। उससे पहले हमको डाल दिए, रोक दिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ड्रॉप में, ड्रॉपर से हमको क्या करना है, 10 ड्रॉप कापर सल्फेट का। कापर सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, KuSO4 का 10 ड्रॉप डालना है, राइट। याद रखिएगा, कापर सल्फेट का कितना डालना है, 10 ml। अब आपको याद रखना है, इस एनालिसिस में आपको कॉपर सल्फेट जितना लोगे उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंडिकेटर आता है हमारे पास पेन इंडिकेटर, उसको भी 10 ड्रॉप डालना है। याद रखिएगा, दोनों का रेशियो आपको सेम रखना है, राइट। अगर आपको 5 ड्रॉप डालना है तो इंडिकेटर को भी 5 ड्रॉप रखना है, राइट, ताकि ये न्यूट्रल कर सके। ठीक, अब इंडिकेटर डालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इंडिकेटर डालने के बाद हमारे पास कलर आता है रेड वाइन कलर, जो हमारे पास ये बीकर क्या है, कोनिकल फ्लास्क का है। कोनिकल फ्लास्क में रखिए, सॉल्यूशन का कलर क्या आ गया, रेड वाइन कलर आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हीटर है तो हीटर में, नहीं तो फिर क्या करते हैं, हार्ड प्लेट में जाके हम गर्म करते हैं। ठीक है, अब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या करते हैं, गर्म ही स्थिति में ही जाके इसको टाइट्रेट करना है EDTA से। EDTA से टाइट्रेशन करते हैं तो फिर क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप देखते हैं, इसका इन पॉइंट देखते हैं। तो अभी इन पॉइंट को बताने के लिए आपको लेमन का कलर जैसे क्या रहता है, ऑरेंज जैसा रहता है। ठीक है, तो ऑरेंज कलर बोल सकते हो, या भी देखते हैं फेंटा वेंटा पीते हैं आप जनरली, तो उसका कलर कैसा रहता है, ऑरेंज कलर
कलर, वैसे इसका कलर आएगा इन पॉइंट, उसी को हम मानेंगे। लेकिन इसका एक क्या रहता है, इसमें और मैग्नीशियम में दो एक ऐसा एनालिसिस है जो तुरंत क्या कर देता है, कलर को कलरलेस कर देता है या फिर अपने प्रीवियस कलर में आ जाता है। इसको हम फिर से गर्म कर देते हैं। जब हमारे पास कलर आ गया, ठीक है, आने के बाद क्या करते हैं, इसको 5 मिनट तक के वेट करते हैं कि कहीं कलर ना उड़ जाए। क्योंकि क्या होता है, जनरली जब आप क्या करते हैं, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का एनालिसिस करते हो तो उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कलर डिसअपीयर नहीं हो रहा है, मतलब आपको रीडिंग नोट कर लेना है, राइट। अब जब रीडिंग नोट कर लेते हो तो फिर आपको कैलकुलेशन करना है, बाकी उसके बाद कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों का कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसका हम परसेंटेज बता देते हैं कि किसमें कितना परसेंटेज होता है। पार्ट देखते हैं तो हम एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का देखते हैं। तो एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ब्यूरेट रीडिंग, फिर उसमें क्या करना है, गुणा करना है किसी 0.05098 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.51 डिवाइडेड बाय सैंपल वेट 0.4 हो जाएगा, राइट। तो अगर इसको मैं पूरा कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट करने पे हमको वैल्यू कितना प्राप्त होता है, 1.27% में। याद रखिएगा 1.27 किसका हो जाएगा, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का। अब उसके बाद हम देखते हैं आयरन का, देखते हैं तो आयरन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूरेट रीडिंग 0.055 गुणा क्या हो जाएगा 1.43 इंटू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास सिंपल वेट 0.4। अगर फैक्टर है तो आपको, जैसे कि हम ईडीटीए में फैक्टर होता है, ईडीटीए में फैक्टर आपको लगाना है, जितना आपको फैक्टर कैलकुलेट किए हो उतना इसमें क्या करना है, फैक्टर कैलकुलेट करना है, राइट। अगर इसको मैं पूरा कैलकुलेट करता हूं तो मान लो अप्रॉक्सीमेटली 0.80% हमारा क्या आता है, आयरन का आता है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो पूरा डोलोमाइट में लॉस ऑफ मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। लॉस ऑफ मैग्नीशियम का लगभग हमारे पास 45% होता है। कैल्शियम का तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का बोलते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास 30% होता है। मैग्नीशियम का अप्रॉक्सीमेटली 21%। ये मेजर 3 हमारे पास क्या है, कंपोनेंट है जिससे हमारा क्या होता है, डोलोमाइट का प्रिपेयर होता है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, पूरा कैलकुलेशन हो गया और एनालिसिस आज का हम क्या क्या किए, हम एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के, आयरन के। एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड में हमने क्या किया है, 20 ml सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, उसको पीएच मेंटेन किए हैं। पीएच मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड का बता रहे हैं ना, तो पीएच मेंटेन किए 3 से 3.2 तक के। उसके बाद हम उसमें क्या डाले हैं, 10 ml कॉपर सल्फेट डाले हैं और 10 ml हम क्या डाले हैं, पेन इंडिकेटर। फिर उसको रेड वाइन कलर आया, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एलईडी से उसको क्या किए, टाइट्रेट किए। टाइट्रेट करने के बाद उसका देखते हैं ऑरेंज कलर इन पॉइंट है, उसका कलर थोड़ा सा डिसअपियर हो जाता है, इसलिए हमको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इन पॉइंट उसका लिखते हैं, राइट। अब फिर हम देखते हैं अगर आयरन के लिए क्या किए थे, हम 20 ml का सैंपल लिए थे। सैंपल लेने के बाद क्या किए, पीएच मेंटेन किए 2 से 2.2 तक के। फिर उसको क्या करते हैं, हम उसमें हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड डालते हैं जिसका फार्मूला C7H6O6S होता है, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, डालते हैं। डालने के बाद अगर आयरन का परसेंटेज रहेगा तो हल्का सा रेड हो जाएगा, लेकिन डोलोमाइट में आयरन का परसेंटेज बहुत कम रहता है तो हल्का सा रेड कलर आता है। और उसमें हम ईडीटीए से टाइट्रेट करते हैं तो क्या होता है, एक ही पॉइंट में हमारे पास, जैसे कि ब्यूरेट रीडिंग का एक पॉइंट में ही क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये हमारे पास आज का ये एनालिसिस। प्रीवियस एनालिसिस हमने कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिका का हम देखे थे, राइट। और अगर इससे आपको पूछे कि हम डोलोमाइट का रूल के हिसाब से करते हैं तो IS 1760 के हिसाब से। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो तो डोलोमाइट एनालिसिस करते हो तो उसमें कौन कौन सा पैरामीटर है, तो हमारे पास ये 6 पैरामीटर हो गया। और आपको रूल पूछे तो रूल आपको IS 1760 बताना है, राइट। अगर डोलोमाइट का फार्मूला पूछता है तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो प्रिपरेशन भी आपको सेम कोयले के जैसा करना है। इसको क्या करना है, कोनिंग कार्बिंग करके हमको दो पार्ट से इसको हटाना है। इसको क्या करते हैं, पाउडर बनाने से पहले हमको 1 घंटे के लिए किसमें रखना है, हॉट एयर ओवन में रखना है, ताकि उसमें से मॉइस्चर डिसअपियर हो जाए। फिर हम इसमें पाउडर बनाते हैं, राइट। इसको आपको याद रखना है। ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस है। इसमें 6 पैरामीटर आता है। 6 पैरामीटर को बहुत इजी से हम आपको बता दिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया हो। नहीं आए तो प्लीज वीडियो को आप पीछे से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक ये